हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों आज का विषय है छाती में कफ हो जाता है और ये निकलता नहीं है, तो क्या एक दिन में वो ठीक हो सकता है? यस, 100%। पहले तो समझिए कि छाती में कफ क्यों हो जाता है। कफ हमारी तासीर है, वात पित्त कफ से हमारा शरीर बना हुआ है। कफ भी जरूरी है, वात भी जरूरी है और पित्त भी जरूरी है। पर कई बार कफ ज़्यादा बनता है, जो हम खुराक खाते हैं तो कफ में कन्वर्ट हो जाता है। हम कफ बोलते हैं कि भाई खांसी आना, कफ निकलना, ये कफ प्रकृति इंक्लूडिंग होता है। जिसके जो भी रोग है तो एक कफ कई बार बलगम निकलता है तो दर्दी को अच्छा रहता है, परंतु हमारी इम्यूनिटी और एनवायरमेंटल फैक्टर्स या हमारे ऑक्सीजन बॉडी में कम होने के कारण जो कफ है उसकी प्रोडक्टिविटी घट जाती है और एक कफ छाती में ही रहता है। दर्दी को ऑलवेज फीलिंग रहता है कि उसकी छाती में कुछ, ये कफ निकलता नहीं है और छाती में रुकावट पैदा करता है। कई बार शॉर्ट ब्रीथिंग हो जाता है, कई बार बोलने में दिक्कत आती है, कई बार छाती में टाइटनेस होता है, परसिस्टेंट कफ रहता है, कई बार प्रोडक्शन भी कफ रहता है। तो एक कफ कई बार हमारा लाइफ को फिजिकली एंड मेंटली डिस्टर्बेंस रहता है और बहुत सारे एंटीबायोटिक, बहुत सारे टेस्ट करने के बाद भी ये कफ नहीं जाता है, क्योंकि हम बहुत सारे एंटीबायोटिक लेते हैं तो ये टेम्पररी बॉडी में सप्रेस कर देता है और दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो और भी स्टीरॉयड देते हैं और एंटीबायोटिक देते हैं, तो एक कफ प्रोडक्शन होने के होता नहीं है, पर दब जाता है और उसको थोड़ा भी एनवायरनमेंट मिल जाता है। कई बार गैस्ट्रिक रिफ्लक्स के कारण हो सकता है, कई बार कुछ ठंडा खा लिया या कई बार कोई दूसरी जगह हमने ट्रैवल कर दिया या कुछ ज़्यादा एसी में बैठ गए या कुछ हमको कुछ फ्रीजिंग चीज़, चॉकलेट्स, कुछ ड्रिंक्स ले लिया तो तुरंत ही परसिस्टेंट कफ चालू हो जाता है। साथ में फीवर भी हो जाता है। फीवर के कारण दर्दी को बेचैनी भी लगता है, बॉडी एक भी रहता है, रेस्ट करना पड़ता है और उसकी लाइफ स्टक हो जाती है, क्योंकि कोविड के बाद लोगों का लंग्स की कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन घट गई है और थोड़ा भी चलता है तो विजलिंग साउंड आता है, शॉर्ट ब्रीथ हो जाता है, सीढ़ी चढ़ते हैं तो शॉर्ट ब्रीथ हो जाता है, टेम्परेरी लगता है, बाद में वो रिफ्रेश रिस्टोर हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयाँ हैं। तो आज का वीडियो में उसका क्या कारण है और इसके लिए क्या आप होम मेडिसिन कर सकते हैं और उसका अलग अलग जो मोडालिटीज़ है, इसकी जो दवा यूज़ करते हैं और परफेक्ट मैचिंग करते हैं होम्योपैथिक दवा, तो कितना भी पुराना आपका केस आपका है होता है वो एक ही दिन में मिट जाता है, भले 10 साल की हिस्ट्री हो, और उसकी प्रॉबेबली मेडिसिन जो मिल जाती है तो ट्रिगर शूटर के जैसे कफ पिघाल के हमारी यूरिन और कफ में निकल जाता है, कई बार प्रोडक्शन भी हो जाता है, तो दर्दी को अच्छा लगता है। तो उसका क्या कारण है? तो सबसे पहले तो हमारा जो फेफड़ा होता है इसमें छोटी छोटी एल्वियोली होती है। एल्वियोली क्या करता है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर धकेलता है और ऑक्सीजन अंदर लेता है और ये ऑक्सीजन हमारा खून में जाता है और खून में जो भी न्यूट्रिशन होता है ये अलग अलग हमारा शरीर के अंगों में ये डाइटरी चैनल सप्लीमेंट करता है। पर कई बार कफ के कारण ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट जाती है और दर्दी को कफ की प्रकृति हमेशा रहती है। तो उसका एक तो सबसे पहले हमारा क्रॉनिक इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन के कारण हमको क्रॉनिक इन्फेक्शन रहता है या कफ रहता है। कई बार हवा में पॉल्यूशन की वजह से या डस्ट की वजह से भी ये हमको एलर्जी कफ रहने की शक्यता रहती है। कई बार एलर्जन कफ होता है, कई बार जो ठंडक होती है या फीवर होती है या कोई स्मेल होती है या स्प्रे की स्मेल होती है या कोई धूप सली सरकती हो
इसके जरिए भी हमको शॉर्ट ब्रीदिंग एंड कफिंग की प्रॉब्लम रहती है। कई बार कोल्ड एरिया में हम जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, कई बार जहाँ आइस पड़ा हो, बर्फ़ हो, बर्फीला एरिया हो, वहीं भी कांस्टेंट कफ की शिकायत रहती है। कई बार दर्दी को लंग्स की कंप्लेन और जिसको COPD बोलते हैं, उसको भी ये कफ की परसिस्टेंट कफ और ड्राई कफ की भी शिकायत रहती है। कई बार GARD गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स बोलते हैं। कई बार खाने के कारण वायु बनता है, और वायु बनने के जो हमारा ऊपर ट्रैवल करता है, तो इसके जरिए भी हमको गैस्ट्रिक रिफ्लक्स के कारण भी ड्राई कफ एंड परसिस्टेंट कफ रहता है। कई बार लंग्स कैंसर होता है, तो ऐसे दर्दियों में भी ड्राई कफ की शिकायत रहती है और फेफड़े में कफ जमा हुआ ऐसा लगता है। कई बार लंग्स में सिस्ट होता हो या फाइब्रोसिस होता है लंग्स में, उनको भी लंग्स की शिकायत दर्दी को रहती है। कफ एंड कोल्ड रहता है और छाती में टाइटनेस रहता है, दर्दी को छाती में दुखता है, सांस लेने में तकलीफ होता है, रेस्टलेसनेस हो जाता है, और कई बार तो काम एंड कोल्ड कफिंग के जरिए उसको पसीना हो जाता है। कई बार इन्फेक्टेड कफ होता है तो उसको हाई ग्रेड फीवर भी आ जाता है, बॉडी एक हो जाता है, स्नीजिंग हो जाता है, और आवाज़ में भी बदलाव आ जाता है। कई बार तो बहुत खांसना पड़ता है, और खांसने से थोड़ा कफ निकलता है तो दर्दी को अच्छा लगता है। कई बार दर्दी बोलता है तो कफिंग हो, कफ करना पड़ता है, बोलने के बाद कफ करे तो इज़ गुड वैली। दर्दी को क्रॉनिक कफ के कारण वो सांस में तकलीफ होती है, शरीर थक जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप होम मेडिसिन क्या कर सकते हैं? तो पहले तो आप हनी एंड लेमन जूस या लेमन वाटर में डाल के 1 चम्मच हनी डाल के और ब्लैक पेपर डाल के आप ले सकते हैं। दूसरा है हनी एंड कॉफ़ी मिक्स करके भी आप ले सकते हैं। तीसरा है हल्दी वाला दूध मिक्स करके, हल्दी में गर्म करके दूध के साथ आप ले सकते हैं। फोर्थ है जो भी खुराक खाते हैं इसमें ब्लैक पेपर डालिए। के बाद ठंडा खुराक है, आप गर्म करते हैं, गर्म तो हो जाता है, ठंडा अंदर रहता है, तो इसमें ब्लैक पेपर डालते हैं तो इससे भी दर्दी को अच्छा होता है। मैं आपको एक मिश्रण बताता हूँ, आप कीजिए घर में और रखिए एक डब्बे में। आप 100 ग्राम हल्दी का पाउडर लीजिए, इसमें 1 चम्मच सौंठ डालिए, 1 चम्मच सिनेमन पाउडर डालिए और 1 चम्मच सौंठ डालिए, सौंठ। ये सबको मिक्स कर दो, बरोबर मिक्स करके एक डब्बे में भर दो। इसमें ब्लैक पेपर भी 1 चम्मच डालने का है। फिर से मैं बोलता हूँ, 2 चम्मच बड़ा हल्दी, छोटी चम्मच सौंठ, छोटी चम्मच ब्लैक पेपर एंड छोटी चम्मच लेने का है सौंठ। ये सबको मिक्स कर देने का है। मिक्स करके एक बॉटल में मिक्स करके भर दो, और इसमें से सुबह में उठ के आपका स्टार्टिंग मॉर्निंग जैसे स्टार्ट होते हैं तो गर्म गुनगुना पानी में ये आधा चम्मच डाल के माइक्रोवेव में गर्म करके धीरे गुट बाय गुट पीजिए, और ये हमारे गले के सरफेस में अड़ना चाहिए। तो ये क्या होता है कि हमारा शरीर में एक उद्दीपक काम करेगा, गर्मी काम करेगा। तो जहाँ भी कफ है, जहाँ भी कफ चौंटा हुआ है, तो यूरिन स्टूल वाटे निकल जाएगा। तुरंत आपको पेट साफ करने के लिए जाना पड़ेगा। ये बहुत अद्भुत प्रयोग है, आप जरूर कीजिए। दूसरा, आपको कफकिंग का प्रॉब्लम रहता है तो ये मार्केट में जो गर्म पानी का बैग्स मिलता है, ये छाती में आप रख सकते हैं, इससे भी दर्दी को आराम मिलता है। कई बार लोग बाम लगाते हैं, बाम लगाना होम्योपैथिक में निषेध है। कई बार आप बाम लगाते हैं दर्दी को अच्छा लगता है, पर ये कई बार लॉन्ग टर्म ये हमारा शरीर के लिए नुकसानकारक है। तो बाम के जरिए आप बेटर है कि अजवाइन जो पानी में डाल के उसकी भाप लीजिए, तो ये भी सब बेटर रहता है दर्दी को। और धीरे धीरे अजवाइन क्या करता है, जो पुराना कफ है उसको रिस्टोर कर देता है, डिज़ोल्व कर देता है, लिक्विड कर देता है, पिघाल के ये यूरिन स्टूल वाटे बाहर निकल जाता है। कई बार प्रोडक्शन भी हो जाता है। और जिन लोगों को स्टिकी कफ रहता है, रात को बहुत खांसना पड़ता है, परसिस्टेंट खांसना पड़ता है, तो ऐसी कंडीशन में उनको गर्म पानी के साथ ब्लैक पेपर डाल के लेने का है। तो ये करने से धीरे धीरे तुम्हारा कफ निकल जाएगा। ये सब मैनेजमेंट है।
और इसके लिए आप रेगुलर हेल्दी डाइट लीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए, वेट लिफ्टिंग कीजिए, पॉल्यूशन के लिए बचने के लिए मास्क का उपयोग कीजिए। ज़्यादा पॉल्यूशन एरिया हो तो यहाँ से दूर जाइए। जब भी पॉल्यूशन पिकअप आवर्स हो तब वातावरण में मत घूमिए। घर में भी ऐसे पौधे होते हैं, आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये ऑक्सीजन जनरेट ज़्यादा करते हैं। तो ऐसे घर में या तुम्हारे आजू बाजू में ये पौधे उगाइए तो ये जनरेटेड ऑक्सीजन। और कई बार तो अभी तो मशीन मिलने लग गए हैं, तो आप मशीन भी, हवा साफ करने का मशीन होता है जिसके एयर पॉल्यूशन फिल्टर करता है हवा, तो ये भी मशीन लगा सकते। तो कई बार आपका जो रूम का पॉल्यूशन है ये भी कम कर सकता है। और आप ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रमाण बढ़ाइए। नाइट्रिक ऑक्साइड एक कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन ही है। तो पत्ते वाली सब्जी है, 50 ग्राम पत्ता है, पालक है, मेथी है, या गोभी के पत्ते हैं, या जो सलाद के इटरी सलाद में हम खाते हैं ये भी पत्ते हैं, मूली के पत्ते हैं। ये पत्ते में कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन होता है और नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पन्न करता है। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड सीधा खून में भर जाता है। तो जब हम सांस ले प्रॉपर हमारा कंजम्पशन पूरा नहीं होता है तो ऐसे फूड खाइए, इससे ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है और शरीर में ताजगी और हेल्दी रखता है। पीपल की छाल भी इज़ ए इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये सब कुछ आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ जो होम्योपैथिक में परसिस्टेंट कफ के लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं। सपोज दर्दी को कंटिन्यूस परसिस्टेंट कफ रहता है तो 3 दवा है, जिसमें एकोनाइट है, ड्रोसेरा है एंड ड्राइनिया है। कई बार दर्दी को स्टिकी कफ रहता है, रात को कंटिन्यूस खांसना पड़ता है, सांस चढ़ जाता है, तब जो कंडीशन होता है तो आप काली बीच ले सकते हैं, नेट्रम्यूर ले सकते हैं एंड पल्सटिला ले सकते हैं। कई बार दर्दी को अस्थमेटिक कफ रहता है, अस्थमा के साथ कफ रहता है, तो ऐसे दर्दी को आर्सेनिक आल्फ है, एंटीक्रूडम है एंड काली कार्ब का उपयोग कर सकते हैं। कई बार दर्दी को गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स के कारण कफिंग रहता है, ऐसे फेफड़े ठीक होता है पर दर्दी को जो गैस होता है, जो हमारा वायु, ये उधर ट्रैवल करता है और इसके जरिए दर्दी को गले में इन्फेक्शंस रहता है, तो उसको नक्सवामिका, कार्बोवीज एंड आर्सेनिक आल्फ का उपयोग कर सकते हैं। कई बार एलर्जेंट कफ होता है, तो एलर्जेंट कफ के लिए हमारे होम्योपैथिक में इपिकेनम है, कार्बोवीज है एंड आर्सेनिक आल्फ का भी उपयोग कर सकते हैं। कई बार सीओपीडी दर्दी होता है, इसमें काली कार्ब है, स्टिक्टा पल्मोनेटा है एंड पल्सटिला का उपयोग कर सकते हैं। जिसको लंग्स फाइब्रोसिस है, इसमें होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयाँ हैं और लंग कैंसर, लंग्स फाइब्रोसिस एंड सीओपीडी वाले जो पेशेंट होते हैं, ये आप ऐसे डॉक्टर के अनुसंधान के बिना दवा नहीं ले सकते, इसलिए आपको मैं एडवाइस देता हूँ। इसके लिए मैं कोई दवा का सजेशन नहीं करता हूँ, क्योंकि कई बार इसमें एग्रावेशन आने की संभावना रहती है और दर्दी को भी तकलीफ हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन में जो कफ रहता है, ऐसे जो दर्दी होता है, तो उनको आप कोई अच्छे होम्योपैथ के पास जाके ही दवा लेना पड़ेगा। तो ऐसे दर्दी जब मिले तो आप खुद सेल्फ ट्रीट नहीं कर सकते। ये सारी दवाइयाँ हैं, आप एक ही डोज में, कई बार 8 से 10 साल का पुराना खांसी होता है, ये चला जाता है। तो मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।